डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है और डिप्रेशन के बढ़ने का कारण है लाइफस्टाइल। अगर आप शॉर्ट में पूछें तो लाइफस्टाइल है, अगर डिटेल में जाएं तो भी लाइफस्टाइल ही है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से। जैसे जैसे हमारा समाज तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे ही कुछ हैबिट्स हैं जो कि बिगड़ती जा रही हैं, जो कि नहीं बिगड़नी चाहिए थी। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुराने ज़माने की हर चीज़ अच्छी थी। कुछ चीज़ों में विकास होना ज़रूरी था, कुछ चीज़ों में चेंजेस आने ज़रूरी थे, लेकिन हर चीज़ को बदलने की आवश्यकता नहीं थी, जो कि अब बदली जा चुकी है। जिसमें सबसे पहला है रूटीन। आजकल लोग सन के साथ नहीं जगते, ना ही सन के साथ सोते हैं। जब उनको नींद आती है तब सोते हैं, जब उनका मन करता है तब जगते हैं। और ये हमारी लाइफ में सिर्फ डिप्रेशन को ही नहीं, 1000 तरह की बीमारियों को बुलावा देने के लिए काफ़ी है। दूसरा है अनहेल्दी फूड खाना। और अनहेल्दी में भी क्या है, बाहर का फूड खाना, पैकेड फूड खाना, जंक फूड खाना। जंक फूड मीन्स जिसमें या तो बहुत ज़्यादा फैट है, ट्रांस फैट है, बहुत ज़्यादा शुगर है, प्रोसेस्ड फूड है, बहुत ज़्यादा मैदा है। ऐसी कोई भी चीज़ आप उठा के लीजिए, जो भी आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, जो भी आप बाहर खा रहे हैं, उसमें क्या होता है, जनरली इसमें मैदा होती है या फिर उसमें बहुत सारी शुगर होती है, उसमें अजीब अजीब से फैट, अजीब अजीब से ऑयल, पाम ऑयल, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इतनी आप सोने की आपकी हैबिट अनहेल्दी, खाने की हैबिट अनहेल्दी, तो अब बताइए आप फिट कैसे रहेंगे? ना तो बॉडी फिट रहती है, ना ही माइंड फिट रहता है। और एक तीसरा है जो जिसका हमारी मेंटलिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है, वो है कम्युनिकेशन, हमारी आपस की कन्वर्सेशन। अब क्या है, फैमिली बहुत सीमित हो गई हैं, छोटी छोटी हो गई हैं। किसी भी फैमिली में 2 या 3 लोग होते हैं मैक्सिमम। अगर 4 हैं तो बहुत जानो, वरना 4 भी नहीं होते। तो वो लोग आपस में एक तो बात नहीं करते हैं, बात करते ही नहीं हैं, और बात करते भी हैं ना तो वो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं एक दूसरे को। तो मतलब वो करते क्या है, अपनी टॉक्सिक बातें शेयर कर रहे होते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम, उनको ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है, उनको ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है, उनको घर में क्या प्रॉब्लम है। ये सारी बातें वो आपस में डिस्कस करते हैं। उससे उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, एक दूसरे की परेशानियां सुन के और दुखी हो जाते हैं। तो जब वो इस तरह से दुखी हो जाते हैं तो उनका दोबारा बात करने का भी मन नहीं करता। और इसमें भी ये है, कन्वर्सेशन में भी क्या है, बातें होती ही नहीं है आजकल लोग। एक ये है, चौथा कारण ये सोशल मीडिया भी है। इसका मतलब बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया। आजकल लोग इतने बिजी रहते हैं कि आपस में नहीं बनेगी, लेकिन शो ऑफ करते फिरेंगे। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सब जगह उनकी अच्छे अच्छे स्टेटस देख लो, अच्छी अच्छी पोस्ट देख लो, फोटो देख लो। आपस में बनती नहीं है, आपस में बोलचाल भी नहीं है। ये हाल हो रहा है। और इसका असर दूसरे लोगों पे पड़ता है। वो देख के ये सोचते हैं कि अरे ये तो बड़े परफेक्ट हैं, हमारी लाइफ ही ठीक नहीं चल रही है। तो जिनकी थोड़ी बहुत ठीक चल भी रही थी वो भी अफेक्ट हो गए, उनकी लाइफ ही खराब हो गई। तो बहुत सारी कारण होते हैं। पहले क्या है, डिप्रेशन होता था, पहले भी मेंटल डिसऑर्डर होते थे, डिप्रेशन होता था, लोग इरिटेबल, चिड़चिड़े, इस तरह के होते थे, लेकिन वो कम था क्योंकि लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी थी, शांत थी, वातावरण अच्छा था, खाने पीने को अच्छा मिलता था। अब सब ही बिगड़ रहा है एक तरफ से। तो बताइए कहाँ से आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, कहाँ से आपकी फिजिकल हेल्थ सही रहेगी? और दुख की बात यह है कि कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता है, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। और 5वीं जो सबसे अच्छी भूमिका निभा रहे हैं समाज को बर्बाद करने में हर तरह से, वो हैं मूवीज़, टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज़ और डेली ब्लॉग्स। इनमें आप क्या देखोगे, मूवीज़ में सबसे पहली बात तो गालियों को बहुत नॉर्मल दिखाया जा रहा है। गालियों का हमारे ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा, शराब को, अल्कोहल को, किसी भी तरह के नशे को, ड्रग्स को भी वो नॉर्मल करके दिखाते हैं, ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं कि अगर आप ड्रग्स लेते हो तो आप अमीर हो, आप हाई क्लास हो, वगैरह वगैरह। तो वो हमारे कल्चर को बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। मूवीज़ में और सीरियल्स में और इन सब चीज़ों में आप देखोगे, वो वेब सीरीज़ वगैरह जो भी आ रही हैं, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन दिखाई जाती है कि इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है भाई, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, लेकिन जिंदा रहो तब ना, स्वस्थ रहो तब ना। ये क्या कि आप कभी भी जग रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी से कुछ भी बोल रहे हो, तो आप अपनी लाइफ ही खराब कर रहे हो और अपने आसपास का माहौल खराब कर रहे हो। समाज को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है, क्योंकि समाज हम सबसे बनता है। सिर्फ एक व्यक्ति की फ्रीडम के चक्कर में हम पूरा समाज या पूरी सोसाइटी, पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद नहीं कर सकते।
लेकिन ये हो रहा है, इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये चल रहा है समाज में, ये बिक रहा है। और न्यू जनरेशन जो है उसमें अभी इतनी समझ है नहीं, वो मीडिया के साथ बड़ी हुई है, सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है, स्क्रीन के साथ बड़ी हुई है, उनको पता ही नहीं है एक्चुअल रियलिटी। वो क्या है, अपनी वर्चुअल रियलिटी में जीते हैं, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रात को 2 बजे घर से बाहर से घर आएँ और उनके मम्मी पापा मुस्कुरा के दरवाज़ा खोलें, वो ड्रिंक कर लें, उनके मम्मी पापा कुछ ना कहें, वो उल्टी सीधी हरकतें करें, लोग उनको सपोर्ट करें, समाज उनको सपोर्ट करे। तो ऐसी चीज़ों से समाज बर्बाद ही होना था, हो रहा है और होगा ही। और इसका सबसे बड़ा असर हेल्थ पर देखने को मिल रहा है। कैंसर बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, सब कुछ बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ बढ़ रही हैं बहुत सारी मेंटल डिजीज़, जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। और इसको सुधारने का तरीका है लाइफस्टाइल। जब तक लाइफस्टाइल नहीं सुधरेगी, कुछ नहीं सुधरेगा।